लैंसेट की रिपोर्ट कहती है कि आपको एक नहीं बल्कि दो दो मास्क लगाने चाहिए और यहां एक लगाने में भी कष्ट हो रहा है। लखनऊ के कोविड कंट्रोल सेंटर के इस हालात को देखकर आप सन रह गए होंगे, जो हमने आपको दिखाया थोड़ी देर पहले। मगर आपको बता दें, ये सिर्फ एक मामला नहीं है। जबकि कोई अपने परिजन के इलाज के लिए इस तरह से गिड़गिड़ा रहा हो, ऐसे दर्जनों लोग हमको मिले जिनके मरीजों की जान एक पर्ची के फेर में फंसी हुई दिखाई दी। यकीन मानिए, एक एक तस्वीर, एक एक दास्तां आपको सन्न कर देगी। लखनऊ हॉस्पिटल में वो सिर्फ बेड का चार्ज कर रहे, कोई प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, सिर्फ ऑक्सीजन दे रहे। वो देखिए वहाँ पड़ी है, बिल्कुल उनकी ऑक्सीजन से वो कम होता जा रहा है। और आज तो उन्होंने कुछ दवा पानी कुछ भी नहीं खाया है, बिल्कुल कुछ भी नहीं खाया, ऐसे ही पड़ी हुई है सुबह से। जब तक सीएमओ का रेफरल नहीं आएगा, अरे एडमिट तो कर लो, सीएमओ का रेफरल आता रहेगा कम से कम। जब मेडिकल सिस्टम दम तोड़ देता है, तब ऐसे ही मरीज तड़पते हुए, छटपटाते हुए आंखों के सामने दिखाई देते हैं। जब सरकारी तंत्र पूरी तरह ध्वस्त हो जाता है, तब ऐसे ही कलेजा चीर देने वाली तस्वीरें दिखती हैं। कहने को तो हम लखनऊ के कोविड कंट्रोल रूम के सामने हैं, लेकिन हकीकत तो यह है, यहां सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। क्योंकि मरीज कोविड कंट्रोल रूम के बाहर बेसुध हालात में पड़े हैं। उन्हें इंतजार है अस्पताल में एक बेड मिलने का, सही इलाज का। मगर घंटों बीतने के बाद भी हालात अब भी लखनऊ के कोविड कंट्रोल रूम में जस के तस बने। यहाँ पर आज फिर लोग यहाँ आ रहे हैं अपनी समस्याएं लेकर के, क्योंकि इन सबको रिकमेंडेशन लेटर की तलाश है। अंदर से कोई आ करके इनसे इस समय बात कर रही हैं, एक कॉल सेंटर से आई हैं और ये लोगों को ये बता रही हैं। क्या हुआ आपको, क्या बताया आपको? अभी बताया है कि अभी बताते हैं। रिकमेंडेशन लेटर चाहिए आपको? हाँ। एडमिट कराने के लिए। हाँ। लखनऊ में लगातार बढ़ती कोरोना पेशेंट्स की संख्या को देखते हुए कोविड कंट्रोल रूम बनाया गया, जिसका काम कोरोना संक्रमितों की जानकारी के साथ साथ अस्पताल में बेड मुहैया कराना है। और इसके लिए कंट्रोल रूम की तरफ से एक रिकमेंडेशन लेटर मिलता है, जिससे मरीज अस्पताल में भर्ती हो सके। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है, ये पता लगाने के लिए हम दूसरे दिन भी कोविड कंट्रोल रूम पहुंचे। आपका क्या एडमिशन का मामला है? मेरा एडमिशन कराना है, मदर का हालत खराब हो रही है, ऑक्सीजन डिप हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। सब तरफ हम लखनऊ में दौड़ के आ गए, कह रहे सीएमओ का रेफरल। सीएमओ अपने ऑफिस में नहीं बैठे हुए हैं। हमको यहाँ पॉली विवेकानंद से भगा दिया, बलरामपुर से भगा दिया, कह रहे हैं कोई नहीं, जब तक सीएमओ का रेफरल नहीं आएगा, अरे एडमिट तो कर लो, सीएमओ का रेफरल आता रहेगा कम से कम। हालत खराब हो रही पेशेंट। अभी यहाँ पर क्या बोला आपसे? यहाँ से कह रहे हैं अंदर गए हुए, तब से अभी कुछ नहीं बताया है। अभी जो लड़की निकल के आई थी, उससे कुछ बात हुई आपकी? उसको नंबर दिया है, लेकिन अभी कुछ नहीं निकल के आया। वो कुछ कह रहे हैं, बात चल रही है बस। कंट्रोल रूम के बाहर की सिचुएशन, और इसे हम बार बार कह रहे हैं इसको देखना जरूरी हो। ये इधर देखिए, इधर भी ये सबकी दिक्कतें हैं यहाँ पर। क्या हुआ आपके पेशेंट का? पापा मेरे 3 दिन से परेशान है, एक बेड नहीं अवेलेबल हो पा रहा है। केंद्र सरकार को मेरे पापा ने पूरी अपनी 55 साल की जिंदगी दी, लेकिन केंद्र सरकार ने एक बेड नहीं दिया। हालत पापा की सीरियस, ऑक्सीजन लेवल गिरता जा रहा है और 10 इंजेक्शन मांगे। अभी यहाँ पर उसी के लिए आई हैं, रेफरेंस लेटर के लिए आई हैं कि भर्ती है, एडमिशन है फादर का? नहीं, एडमिशन नहीं है। क्या बोला इन लोगों ने? कुछ भी नहीं बोल रहे अभी। अभी आपकी बात ही जो बाहर लड़की आई थी उससे बात की? हाँ, वो डिटेल ले लिए उनने और कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया है। कोई रिस्पॉन्स नहीं। व्यवस्था के नाम पर और सिर्फ खाना पूर्ति हो रही थी। लखनऊ के कोविड कंट्रोल सेंटर पर आज हमारा दूसरा दिन था। तारीख बदली, वक्त बदला, लेकिन जो कुछ नहीं बदला तो वो थे लखनऊ के इस कोविड कंट्रोल रूम के हालात। 24 घंटे बाद भी लोगों की वैसी ही भीड़, इधर उधर बेसुध पड़े मरीज, रोते गाते, चीखते चिल्लाते परिजन। हम सुबह से जूझ रहे कि हमें बेड मिल जाए, हमें बेड मिल जाए। हमने सीएमओ के जितने नंबर थे हेल्पलाइन के, हमने सुबह से सारे नंबर ट्राई कर दिए। मुझे 24 घंटे, मैंने 7:30 बजे ला के अपने पापा को वहाँ एडमिट करवाया है लखनऊ हॉस्पिटल में, और एम्बुलेंस भी नहीं मिली। हम बाइक पे लेके आए पेशेंट को, ये हाल था कल। और उसके बाद हालत सीरियस होती चली जा रही है। मम्मी, मैं, भाई हॉस्पिटल में है और मम्मी भी पॉजिटिव है, मम्मी पापा दोनों पॉजिटिव है। बस 2 घर में बच्चे बचे हैं, हम ही दोनों।
बहुत परेशान है, बस किसी तरीके से बेड मिल जाए। जरा सोचिए, एक बेटी अपने पिता की जान बचाने के लिए सिस्टम से गुहार लगा रही है। अस्पताल में बेड मिल जाए, इलाज शुरू हो जाए, इसके लिए एक चिट्ठी के इंतजार में घंटों खड़ी है। लेकिन क्या मजाल कि कोई इस लाचार बेबस बेटी की दास्तान सुन सके। अभी यहाँ से कोई निकल के आएगा, उनसे ये बात पूछना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार दिक्कत आ क्यों रही है, क्यों नहीं एक के बाद दूसरे लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, उनको बेड नहीं मिल पा रहा है, और आखिरकार कोई इनके पास उपाय क्यों नहीं है। हम वेट कर रहे हैं किसी के बाहर निकलने का, क्योंकि यहाँ से इन्होंने ये लगा दिया है, ये यहाँ पर देखिए बैरिकेडिंग लगा दी है। जैसे कोई आएगा हम इंतज़ार कर रहे हैं। हमने काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन कोई भी कोविड कंट्रोल रूम से बाहर नहीं आया। किसी ने ये तक सुध नहीं ली कि आखिर बाहर खड़े लोगों को क्या जवाब दे, उनकी जरूरतों को कैसे पूरा करे। हैरानी तो इस बात की है कि ये हाल तब है जब एक दिन पहले हमने इसी कोविड कंट्रोल रूम की रिपोर्ट दिखाई थी इसी शो में। सीएमओ तक का तबादला हो गया, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। आज भी हालात जस के तस बने हुए दिखाई दिए। यहीं पर हमारी खबर चलने के बाद, ये तस्वीर दिखाने के बाद लखनऊ के सीएमओ भागे भागे यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने आन फान में लोगों से बातें करना शुरू की। जो मरीजों के परिजन यहाँ पर विवश और लाचार स्थिति में थे, लेकिन कोई सलूशन वो उनको नहीं दे सके और उनको आश्वासन देने के बाद यहाँ से चले गए। ये पूरी तस्वीर चलने के बाद उन पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई। ये जो कोविड कंट्रोल रूम है, इसका चार्ज उनसे ले करके दूसरे अधिकारियों को दे दिया गया। ये बड़ी कार्रवाई हुई है सीएमओ की संवेदनहीनता को देखते हुए, और वो उस दौर में जब लोग अपनी जान, अपनी सांस से लड़ रहे हैं, अपने परिजनों की जान गंवा रहे हैं। रिकमेंडेशन लेटर जो यहाँ से मिलना है, जिसके बगैर उनका कहीं दाखिला नहीं हो सकता है और उनकी सुनवाई करने वाला नहीं कोई यहाँ पर मिलता है, ये बहुत बड़ी लाचारी और बेबसी है। घंटों कोविड कंट्रोल रूम के बाहर इंतजार करने के बाद हमें एक महिला का फोन आया और उसने जो आप बीती सुनाई, उसे सुनकर हम भी दंग रह गए। महिला ने बताया कि कोविड कंट्रोल रूम से रिकमेंडेशन लेटर भी मिल गया, एम्बुलेंस भी मरीज को लेने आ गई, लेकिन अभी भी अस्पताल एडमिट करने से मना कर रहा है। कल से हम इन महिला की कहानी दिखा रहे हैं जो अपनी मां को लेकर के भटक रही हैं। हमारी स्टोरी दिखाने के बाद सीएमओ हरकत में आए और उसके बाद भी इनको लेकिन राहत नहीं मिल पाई। फाइनली सीएमओ को जो वहाँ से सीएमओ का चार्ज लिया गया और इनको उसके बाद एम्बुलेंस इनके घर पहुँची है और एम्बुलेंस लेकर के ये बलरामपुर अस्पताल में आ चुकी हैं। इनकी माँ है एम्बुलेंस में इसमें, लेकिन अभी भी मना नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं यहाँ डायरेक्टर साहब जब आदेश करेंगे तब उनको एडमिट करेंगे। और आपको एम्बुलेंस आज सुबह आई है? हाँ, और कह रहे हैं उन्होंने मना कर रखा है, ले जाइए। फिलहाल अभी उन्होंने हमसे नंबर मांगा है। कहाँ पर है मदद आपकी? ये एम्बुलेंस, ये देखिए, ये एम्बुलेंस वाले भी मदद कर रहे हैं। अब ये दूसरी समस्या है, नीचे पहुंच रहा है, ऑक्सीजन से हटाने पर। हाँ जी, देखिए मदर ऑक्सीजन पे हैं और ये कल से भटक रही हैं। कल हमने वो जो कोविड कंट्रोल रूम है उसके बाहर इनको रिपोर्ट किया था और रिपोर्ट करने के बाद आखिरकार ये एम्बुलेंस पहुंची है और ये एम्बुलेंस यहीं से अस्पताल की है। ये बुद्धेश्वर आपको ये कंट्रोल रूम से मैसेज आया? कंट्रोल रूम से हमें पर्चा मिला हुआ है, यहाँ पर आए हुए थे। कंट्रोल रूम से पर्चा मिला है तब आप लेकर के? कितना देर हो गया है? 1 घंटा हो गया। भर्ती नहीं कर रहे हैं? भर्ती नहीं करें, बता रहे हैं कि हॉस्पिटल में बेड अप्रूवल नहीं है। बताइए, अप्रूवल नहीं, जबकि अप्रूवल मिला हुआ है इनको, कंट्रोल रूम से मिला हुआ है अप्रूवल। यही तस्वीर है जो कि समझना जरूरी है। जो सत्ता पर हुक्मरान बैठे हुए हैं, अभी भी इनका ऑक्सीजन लेवल आपको बता रहे हैं गिर रहा है। हाँ 60 है इनका, ऑक्सीजन लगने पर नॉर्मल हो रहा है, हटा दिया जाता है 60 पहुंच जाता है। हाँ। हालात क्या है आपने खुद परिजनों के मुंह से सुना। एम्बुलेंस में मरीज बेसुध हालत में पड़ी थी, सांस लेने में दिक्कत थी, लेकिन परिजनों का आरोप है कि अस्पताल भर्ती नहीं कर रहा, बेड की कमी बता रहा है और लगातार पेशेंट की स्थिति बिगड़ रही है। एक सांस के लिए जंग लड़नी पड़ रही है। कैसे तभी तो ले लेके भाग रहे हैं सर, बिल्कुल कोई मदद नहीं मिलती है। इधर जाओ उधर जाओ, कल से तो देख रहे हैं सर, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। कल आप भटक रही थी कि इनको हॉस्टल नहीं मिल रहा, अब अस्पताल मिल गया तो भर्ती नहीं कर रहे हैं। रात भर मैंने फोन किया कमांड हाउस में, कोई नहीं उठाता है, कोई नहीं उठाता है। सवेरे 9-10 बजे जब मैंने फोन किया तो किसी ने उठाया, कोई लेडी ने। मैंने उनको पूरी कहानी बताई तो कह रही है कोई हॉस्पिटल नहीं है, कहाँ एडमिट कर दें आपको, आप घर पर रखिए उनको। और जब हमने कहा मैम आप कोई हॉस्पिटल दे दीजिए, कोई हॉस्पिटल दे दीजिए, तब उन्होंने बलरामपुर
करीबन 10 बजे के करीब 9 या 10 बजे का करीब होगा, उन्होंने कहा बलरामपुर मैं वो भेज रही हूँ एम्बुलेंस और आप कहाँ पर हैं और मरीज को बलरामपुर हॉस्पिटल में एडमिट करा दीजिए। यहाँ लेकर के आए हैं, कह रहे हैं कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई क्या नाम है, डायरेक्टर साहब ने मना कर रखा है, उसको एडमिट नहीं करेंगे, रखे बैठे हुए हैं। अब ये तस्वीर अब अंदर कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं और ये एक केस है, लेकिन इस तरह के कितने सारे केस हैं जिनको कि लंबी मशक्क़त के बाद जब उनको रिकमेंडेशन लेटर यानी कि भर्ती के लिए पर्ची मिल जाती है, उसके बाद भी उनको अस्पताल मना कर रहा है। ये देखिए, इनकी माताजी हैं, बुज़ुर्ग हैं, इनकी ऑक्सीजन के सहारे इनकी सांसें चल रही हैं। ये लोग लेकर के आए हैं, ये खुद कह रहे हैं एम्बुलेंस वाले कि 1 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं और ये तस्वीर सामने आनी चाहिए, इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक एक पल कीमती है, ज़िंदगी खतरे में है। यहाँ पर दम तोड़ते मेडिकल सिस्टम पर गुस्सा आपको भी आ रहा होगा, हमें भी आ रहा है। ऐसे में हम एक बार फिर कोविड कंट्रोल रूम पहुंचे। इसी दौरान लखनऊ के डीएम रोशन जैकब भी हालात का जायजा लेने के लिए कंट्रोल रूम पहुंची। हमने सीधे डीएम से सवाल किया। रोशन जैकब जी, यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। मैं कल से हम दिखा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। अधिकारी आते मिलके चले जाते हैं। आप भी आई हैं, कोई सिस्टम नहीं बन पा रहा है। रोशन जैकब जी, आप डीएम हैं। के लिए हम लोग लगे हुए हैं। सिस्टम एक दिन में नहीं बन पाता है। सिस्टम ध्वस्त हो चुका, मैं आपसे ये कह रहा हूँ। इसीलिए ध्वस्त सिस्टम को बनाने की प्रयास किया जा रहा है। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोगों का मंशा है, एक मिनट, हम लोगों का कोशिश ये है कि जो आम आदमी जिसका कोई पकड़ ना हो, उसको भी एक निश्चित समय में जवाब मिलना चाहिए। एवरी पर्सन डजंट नीड हॉस्पिटलाइजेशन। काफ़ी लोगों को होम ट्रीटमेंट में ठीक हो सकता है, जिसको और पैनिक बिल्कुल पब्लिक में नहीं होना चाहिए। कैमरे पर डीएम साहब ने दावे तो खूब किए, लेकिन हकीकत क्या है ये भी टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे में कैद था, जिसे आपने अपनी आंखों से देखा है। सिस्टम खुद आईसीयू पर है, मरीजों का हाल बेहाल है, एक अदद लेटर तक नहीं मिल रहा। यहाँ से जितने लोग कर रहे हैं फोन, उनको रिस्पॉन्ड ही नहीं किया जा रहा है। प्रॉब्लम ये हो रही है, जिसको लेटर मिल जा रहा है उसको अस्पताल एडमिट नहीं कर रहे हैं। उसको ये हुआ है कि कुछ दिनों से प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो पूरा सिस्टम की फेलियर नहीं है, वो ये भी है कि प्रेशर इज़ वेरी हाई, नंबर्स आर वेरी हाई। तो अभी हमारा प्रायोरिटी है कि जितना बेड है वो वास्तव में पब्लिक को उपलब्ध हो जाए और कमांड सेंटर की एक भी पेशेंट को हॉस्पिटल द्वारा इनकार न किया जाए। वो भले अपने से भर्ती करने को कुछ उनके भी मजबूरी होंगे, बट हमारे पेशेंट्स को मना न करें और यहाँ से जो बुकिंग होगा उसके लिए वेटिंग टाइम नहीं होगा। रोशन जी, आप तो अभी यहाँ चली जाएंगी, यहाँ कौन अधिकारी ये सब बातें सुन रहा है? कोई अधिकारी यहाँ नहीं दिखता। कॉल सेंटर के बच्चे, हम करा के ही जाएंगे। सिर्फ कॉल सेंटर के बच्चे यहाँ पर होते हैं। हम जाते नहीं, हम 12 बजे तक यहीं रहते हैं। आप अंदर रहती हैं, मैं कह रहा हूँ पेशेंट सारे यहाँ चिल्लाते हैं, कोई सुनने वाला यहाँ काम नहीं ही है। करता रहता है, इनसे पूछता रहता है। हाँ, पर यहाँ कोई नहीं आता है रोशन जी, यही तो बात है। जिस वक्त हम डीएम साहब से सवाल कर रहे थे, उस दौरान इस कोविड कंट्रोल सेंटर में वो सीएमओ भी मौजूद थे जो डीएम साहब के सामने पूरे एक्शन में दिखाई दिए। लेकिन आपको बता दें, ये वही सीएमओ है जिनके सुस्त रवैये के चलते इस कोविड कंट्रोल सेंटर का कार्यभार किसी और को सौंपा गया। रोशन जी, आप मौजूद हैं तो ये सीएमओ साहब एक्शन ले रहे हैं, ये तो अवेलेबल नहीं रहते हैं। सबसे शिकायत ही नहीं की, आप पूछिए सबसे, सब सीएमओ शिकायत कर रहे हैं। मंत्री ब्रजेश पाठक चिट्ठी लिख चुके हैं इनके खिलाफ, किसी का फोन नहीं उठाते, किसी की मदद नहीं करते हैं। इनका चार्ज भी अब किसी और को दिया गया, वाजपेयी जी को पर दिया गया आरोप है। इसलिए लगा नहीं सकता क्योंकि मैं विषय को उसकी आपको तो गहराई pick up करना है इसको। मैं गहराई से समझ रही हूँ। और जब आप कोई समस्या को गहराई से समझते हैं, एक व्यक्ति पे आरोप लगाना जैसे आसान नहीं है। पद पे आरोप लगा रहे हैं, इस पद पोजीशन नहीं, व्यक्ति भी नहीं, पद भी नहीं है। आपको व्यवस्था सुधारनी है, उसी का हम कोशिश कर। ठीक है, चलिए, ये सीएम, ये डीएम है, कह रही हैं कि व्यवस्था को सुधारेंगे। ये सीएमओ हैं, इन्हीं पर हम लोगों ने स्टोरी की थी कि ये यहाँ पर दिखते नहीं हैं, किसी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। उसके बाद इनसे जो है चार्ज है ले करके अधिकारी, 4 डॉक्टर जी एस वाजपेयी की अगुवाई में 4 अधिकारी उनको दिया गया है और अभी भी ये जद्दोजहद जारी है। हालात कितने विदारक हैं ये तस्वीर प्रमाण है। लेकिन टीवी9 भारतवर्ष का मकसद सिर्फ हालात दिखाना नहीं, बल्कि पीड़ितों की मदद करना भी है। हमसे जो हो पाया वो किया, कई जद्दोजहद का हिस्सा बने, कहा सुनी भी हुई। मगर सवाल यह है कि मरीजों का ख्याल रखना, उनके इलाज का जिम्मा तो सरकार का है। अगर ऐसे ही मेडिकल सिस्टम की दुर्दशा रही तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। अभिषेक उपाध्याय, लखनऊ, टीवी9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।